बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने भारित सूचकांक का एक सवाल समूही व्यय रीति से बताया था, जिसमें वस्तु का मूल्य और वस्तु की मात्रा दोनों की इकाइयाँ एक समान थीं। लेकिन जब मूल्य और वस्तु की मात्रा दोनों की इकाइयाँ एक समान न हों, तो मात्रा की इकाई को मूल्य की इकाई में या मूल्य की इकाई को मात्रा की इकाई में बदलकर सवाल की गणना करते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल निकालते हैं। From the following information, calculate consumer price index numbers for March 2006 on the basis of March 2005 by aggregate expenditure method। ये हमारे हेड ऑफ द एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। ये क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन मार्च 2005 में दे रखी हैं। ये यूनिट दे रखी हैं। प्राइस मार्च 2005 के दे रखे हैं और प्राइस मार्च 2006 के दे रखे हैं। तो सवाल करने से पहले सबसे पहले तो हम इनकी इकाइयों को इक्वल इकाई में बदलेंगे। जो यूनिट हमारी कुंटल में दे रखी हैं और प्राइस भी कुंटल में दे रखे हैं, उनको तो हम एज इट इज उतार लेंगे। जैसे वीट है, क्वांटिटी कुंटल में है और प्राइस भी कुंटल में दे रखे हैं, तो इसको हम एज इट इज लिख लें। अब राइस है, राइस क्वांटिटी 25 kg दे रखी है, लेकिन प्राइस जो दे रखी है वो किस में दे रखे हैं? कुंटल में दे रखे हैं। तो सबसे पहले प्राइस को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और एक कुंटल बराबर कितने का होता है? 100 किलोग्राम के होता है। तो 300 अपॉन 100 यानी कि क्या आ गया? 3 रुपीज़ पर किलोग्राम। अरहर 10 किलोग्राम है, प्राइजेस कुंटल में दे रखे हैं। इसी प्रकार से हम इसको कन्वर्ट करेंगे 240 अपॉन 100 2.40। अब घी किलोग्राम में दे रखा है और प्राइस भी किलोग्राम में है, इसको हम एज इट इज उतार लें। अब ऑयल कुंटल में दे रखा है क्वांटिटी इसकी और प्राइस किलोग्राम में दे रखे हैं, तो प्राइस को हम किस में कन्वर्ट कर लें? कुंटल में कन्वर्ट कर लें। और कुंटल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें? 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? 600। अब क्लोथिंग मीटर में दे रखी है, प्राइस भी मीटर में दे रखे हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। फ्यूल कुंटल में दे रखा है, प्राइस भी कुंटल में है, इसको एज इट इज उतार लेंगे। रेंट 1 हाउस का है, इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो ये जो हमारी P0 हमको प्राप्त हो गया, किसमें? इक्वल यूनिट्स में। अब इसी प्रकार से हम P1 के प्राइस इक्वल यूनिट्स में कर लें। ये कुंटल में दे रखे हैं, वीट और प्राइस भी कुंटल में दे रखे हैं, इसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब राइस जो है वो किलोग्राम में दे रखे हैं और प्राइस कुंटल में दे रखे हैं, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, यानी 360 अपॉन 100 कितना आ गया? 3.60। इसी प्रकार से अरहर किलोग्राम में है, प्राइस कुंटल में दे रखे हैं, तो इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। 360 अपॉन 100 3.60। अब घी किलोग्राम में दे रखा है, प्राइजेस भी किलोग्राम में, एज इट इज उतार लें। ऑयल कुंटल में दे रखा है, प्राइजेस किलोग्राम में दे रखे हैं, तो इसको हम कुंटल में कन्वर्ट कर लें, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 100 900। ये मीटर में दे रखा है और प्राइजेस भी जो है मीटर में है, एज इट इज उतार लें। कुंटल कुंटल एज इट इज उतार लिया और हाउस 1 का है तो एज इट इज हमने उतार लिया। तो इस प्रकार से हमने करंट ईयर के प्राइस भी इक्वल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिए। अब बच्चों हम
आधार वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अर्थात ये हमारा P0 दे रखा है, ये Q0 दे रखा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 300। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 75। 10 मल्टीप्लाई बाय 2.40, 24। 10 मल्टीप्लाई बाय 19.50, 195। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 600, ये हमारा आ गया 150। 50 मल्टीप्लाई बाय 6, 300। 4 मल्टीप्लाई बाय 24, 96। 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 60। तो इस प्रकार से हमने आधार वर्ष के मूल्य और आधार वर्ष की मात्राओं की गुणा कर ली। अब करंट ईयर के प्राइजेस और आधार वर्ष की मात्राएं बेस ईयर की क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 225, 450। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.60, 90। 10 मल्टीप्लाई बाय 3.60, 36। 10 मल्टीप्लाई बाय 23.40, 234। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 900, 225। 50 मल्टीप्लाई बाय 6.75, 337.50। 4 मल्टीप्लाई बाय 30, 120। 1 मल्टीप्लाई बाय 75, 75। अब इसका एडिशन सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 आ गया 1200। इसका एडिशन हमारा कहलाया सिग्मा P1 Q0। सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 0.507 सिग्मा P1 Q0 का एडिशन आ गया 1567.50। अब इंडेक्स नंबर का हमारा फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो 1567.50 अपॉन 1200 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130.625 आंसर।